हाय कैप्रिकॉन्स। इस वीडियो में मैं अगस्त में आपकी लव लाइफ की डेवलपमेंट्स देखने वाली हूँ। चाहे आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, कपल्ड, सेपरेटेड या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हैं, तो कोशिश यही होगी कि इस वीडियो के थ्रू तमाम सिनारियोज को देखा जाए। लेकिन बहरहाल इट्स अ जनरल रीडिंग, सो आप इसको खुद अपनी सिचुएशन पे अप्लाई करें और अक्ल से सोचें कि आपकी सिचुएशन पे ये मैसेजेस अप्लाई होते हैं या नहीं होते। ठीक है कैप्रिकॉन। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगस्त के मंथ में या जब भी आप इस वीडियो को देखते हैं उसके 4 वीक्स तक आपकी लव लाइफ में क्या डेवलपमेंट है कैप्रिकॉन्स। सेक्रेड ट्रैवलर डेक से आपके लिए मैसेज है, प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, यू आर चेरिश्ड बाय द एंजल्स। सो कैप्रिकॉन्स, अगर आपकी लाइफ में कोई डिफ़िकल्टीज चल रही हैं किसी पार्टनर के साथ, तो यहाँ पे आपके पास डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन हेल्प मौजूद है। तो अगर आप परेशान हैं तो प्लीज़ दुआ करें, प्रेयर करें, मैनिफेस्ट करें, अपनी इंटेंशंस रखें कि आपने इस सिचुएशन को ठीक रखना है और फिर देखें कि एंजल्स या यूनिवर्स आपकी किस तरह सपोर्ट करता है। घबराने की कोई बात नहीं है, आप इस सिचुएशन में तन्हा नहीं हैं, आपके इर्द गिर्द सपोर्ट मौजूद है। काइंडली अगर आपको इंट्यूटिव मैसेजेस आते हैं या आपकी स्पिरिट टीम आपसे गुफ्तगू करती है या आपको कोई ख्वाब आते हैं, तो उन ख्वाबों को याद रखें, वो बहुत सिग्निफिकेंट है। या उन मैसेजेस पे या अपनी छठी हिस्स पे ज़रूर ध्यान दें इस महीने में। ठीक है कैप्रिकॉन्स। तो देखते हैं कि रोमांस एंजल्स की तरफ से आपकी लव लाइफ के लिए क्या पैगाम है। वेडिंग, ओ माय गॉड। सो बास कैप्रिकॉन्स के लिए ये सिचुएशन ऐसी है जिसमें आप ऑलरेडी मैरिड हैं। ये बड़ा सीरियस मैसेज है उन कैप्रिकॉन्स के लिए जो मैरिड हैं, या आप इस शख्स के साथ शादी करना चाहते हैं या ये शख्स ऑलरेडी मैरिड है। ठीक है। सो ये 2-3 सिनारियोज हैं कि या तो आप ऑलरेडी मैरिड हैं, ये शख्स ऑलरेडी मैरिड है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये हो सकता है कि आप इस शख्स के साथ शादी करना चाहते हैं और आपको ये कहा जा रहा है कि इस चीज़ के लिए, या अगर आपकी मैरिज में कोई रफ पैच चल रहा है तो आप प्लीज़ अल्लाह से दुआ करें, भगवान से दुआ करें, वट एवर यू बिलीव इन, हुएवर यू बिलीव इन, आप दुआ कीजिए। आपके लिए बहुत सी मदद, बहुत सी गाइडेंस मौजूद है। अपनी इंट्यूशन की बात, अपनी छठी हिस्स की बात ज़रूर सुने इस मंथ में और इंटेंशन सेट करें कि मैंने इस रिश्ते को बचाना है, या मैंने इस रिश्ते को ठीक करना है, या मैंने अपने लिए मैरिज पार्टनर अट्रैक्ट करना है अगर मेरे लिए ये मैरिज पार्टनर ठीक नहीं है। ठीक है कैप्रिकॉन्स। सो अब देखते हैं कि अगले 4 हफ्तों में, डिपेंडिंग कि आप कब ये वीडियो देखते हैं, हर वीक के लिए मैं एक कार्ड निकालूंगी, टैरो कार्ड, कि देखते हैं कि उस हफ्ते की क्या डेवलपमेंट है। ओह माय गॉड, इतने ढेर सारे कार्ड्स गिर गए हैं। दोबारा शफल कर लेते हैं। कैप्रिकॉन्स की लव लाइफ की डेवलपमेंट वीक नंबर 1 में ये किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आप एक इस शख्स के साथ डील कर रहे हैं जो इमोशनली बहुत मैच्योर है या जिसके ये साइंस हैं। यहाँ पे काफ़ी प्यार है आप दोनों के बीच में। दूसरे वीक में है 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेशेंस का कहा जा रहा है। आप किसी जवाब के मुंतज़िर हैं या आपने ऑलरेडी इस रिलेशनशिप में बहुत टाइम, एफर्ट या इमोशंस को इन्वेस्ट किया हुआ है और आप मुंतज़िर हैं रिवॉर्ड्स के लिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है वो आपको 3rd वीक में मिलने वाली है। बाज़ लोगों के लिए एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है। और 4थे वीक में 10 ऑफ सोर्ड्स। तो अफसोस तो हो रहा है कैप्रिकॉन ये कार्ड देख के, लेकिन शायद इस चीज़ का ख़त्म होना ही आपके लिए बेहतर है। ठीक है। बाज़ लोगों के लिए मे बी ये शादी में कोई रॉकी पैच है जो कंक्लूड हो रहा है। एक दफ़ा मैं इसको, ये बैक ऑफ द डेक देखें, 6 ऑफ कप्स है और ये आपका अपना कार्ड है। तो कैप्रिकॉन्स, ये शख्स आपके माजी से इसका ताल्लुक है। स्ट्रॉन्ग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी है। आपके पास्ट लाइफ का सोलमेट है। शायद आप लोगों की ऑलरेडी शादी हुई हो या आप एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। बहरहाल कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस की वजह से भी मुमकिन है कि आपकी रिलेशनशिप नहीं ठीक हो सकी, या ये शख्स, इसकी साइड पे कोई थर्ड पार्टी थी या आपकी साइड पे थी। लेकिन लास्ट वीक ऑफ द मंथ में मैं देख रही हूँ कि ये ताल्लुक पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। सो कैप्रिकॉन्स, प्यार मोहब्बत आप दोनों के बीच में बहुत है। मे बी कोई कम्युनिकेशन आपके बीच में होगी और आप जवाब के मुंतज़िर होंगे, या कोई क्लैरिटी आपको चाहिए वो आपको 3rd वीक में जाके मिलेगी और उसके बाद ये ताल्लुक आप या क्लोज कर देंगे। मैं इसको 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ है जो ख़त्म हो रही है।
बाज़ दफ़ा ये कोई नेगेटिव पैटर्न की एंडिंग भी हो सकती है। 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो माने आप इस सिचुएशन में आपको समझ नहीं आ रही थी क्या फ़ैसला लेना है, तो मंथ के एंड में आपको अपना फ़ैसला बड़ा क्लियर हो जाएगा कि आपने प्रॉब्ली इस चीज़ को रोक के किसी नई डायरेक्शन में जाना है। या इस शादी अगर आप लोग मैरिड हैं ऑलरेडी, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग चांस नज़र आ रहा है, तो मे बी आपको ये एहसास होगा कि अब माजी के ये जो माजी में अगर कोई ऑन एंड ऑफ एनर्जी थी इस रिलेशनशिप को, तो उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है और चीज़ों को स्टेबलाइज करने की ज़रूरत है। ठीक है। या आपके बीच में अगर फाइनेंसिस में कोई मसाइल चल रहे थे, तो मे बी इस महीने में आप उनको कंक्लूड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी पेंटिकल्स नज़र आ रहे हैं कैप्रिकॉर्न। तो अगर ऐसा नहीं, अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं या रिलेशनशिप को जारी नहीं रखना चाहते, तो लास्ट वीक में आप बड़े आराम से ये फैसला ले लेंगे कि मैंने अब इसको ख़त्म करना है इस ताल्लुक को। सो आइलैंड टाइम वेलनेस कार्ड से देख लेते हैं कि आपके लिए अगर कोई और मैसेज आता है। किसेस का कार्ड निकला था, जो कि स्कॉर्पियोज के लिए भी निकला था, सेम पोजीशन पे किसेस दोबारा आ गया। सो आई थिंक आप में से शायद बाज़ लोग, चूँकि यहाँ पे वाटर साइन एनर्जी, आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो। सो बहुत अनकंडीशनल मोहब्बत थी इधर, बहुत प्यार था, और मे बी माजी में ये चीज़ें ठीक ही चल रही थी। सेकेंड वीक में द स्नेक, तो यहाँ पे शायद कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है आपके एंड पे या उनके एंड पे। द अदर वुमन लिखा आ रहा है, मे बी आप ऑलरेडी मैरिड हैं और ये कोई साइड चीज़ है, या आपके पार्टनर ऑलरेडी किसी और, अगर आप खातून हैं तो आपके पार्टनर किसी दूसरी औरत में इन्वॉल्व है, जिसको आप अपना कंपटीशन और अपना दुश्मन समझते हैं। या औरत बहुत चालाक है और इसकी इंटेंशंस बहुत ख़राब है, और आपको ये कहा जा रहा है कि बहुत केयरफुल रह के चलना है आपने। थर्ड वीक में लव कॉल है, मे बी थर्ड वीक में वो कम्युनिकेशन है जिसका आपको इंतज़ार था। सो मे बी आप इनको कॉल करेंगे या ये आपको कॉल करें। और फोर्थ वीक में आप काफ़ी हार्ट ब्रोकन है, आप बहुत तकलीफ़ में हैं, डिप्रेशन में हैं, बुरी तरह से मिस कर रहे हैं इस शख्स को। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कैप्रिकॉर्न्स के आने हुए, देखें बैक ऑफ द डेक सेपरेशन है। सो अगर आपकी इनके साथ रिलेशनशिप कंक्लूड हो जाती है कैप्रिकॉर्न, तो आई थिंक ये आप दोनों के हक में एक अच्छा फैसला होगा, क्योंकि हो सकता है कि वो प्यार जो आप माजी में एक दूसरे के लिए फील करते थे, अब शायद वो प्यार नहीं रहा। लेकिन इस कार्ड की बेसिस पे मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे शायद किसी तीसरे शख्स ने आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है। मे बी ये मिसअंडरस्टैंडिंग पहले नहीं थी, ना इसका कसूर था ना आपका कसूर था। मे बी कोई ईवल आए है जो आपकी रिलेशनशिप पे नज़र रखे और आपकी रिलेशनशिप को ख़राब करना चाह रही है। कुछ लोगों के केस में ये आपका उनकी अगर वो मैरिड है तो उनका पार्टनर, या आप मैरिड है तो आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है। और अगर ये आपके पार्टनर ने ऐसा कुछ नहीं किया, तो मे बी किसी आपके या इस शख्स के एंड पे कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, जिसने इस ताल्लुक में बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा कर दी हैं, कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर दी हैं। अब हम देखते हैं कि मोनोलॉजी डेक से आपके लिए ओवरऑल कोई गाइडेंस अगर आती है तो। कैप्रिकॉर्न्स, अगस्त के मंथ की ओवरऑल लव लाइफ गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न्स। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, फुल मून इन टॉरस। तो शायद आपके चार्ट में टॉरस प्लेसमेंट्स हैं या इस शख्स के चार्ट में टॉरस है, तो आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोचो कैप्रिकॉर्न, और आपका साइन तो है ही प्रैक्टिकलिटी का साइन। सो मे बी ऑल्दो यहाँ पे इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं विद द किसेस कार्ड एंड द किंग ऑफ कप्स, इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं आपके बीच में, लेकिन अब आपको ये कहा जा रहा है कि आपको प्रैक्टिकल होना है, आपको प्रैक्टिकल होकर अपनी ज़िंदगी के फैसले करने हैं। और मे बी अब इस रिलेशनशिप शायद अब आपके लिए इतनी प्रैक्टिकल नहीं रही। आप में से वो लोग जो ये आपकी शादी के अलावा कोई पार्टनरशिप थी, तो आपसे कहा जा रहा है कि प्रैक्टिकल चीज़ पे ध्यान दो, स्टेबल चीज़ पे ध्यान दो, वो चीज़ जो आपकी लाइफ में हमेशा रहेगी। अपनी वेडिंग या अपनी शादी या अपने पार्टनर, अपने लाइफ पार्टनर पे ध्यान दें कैप्रिकॉर्न्स। ठीक है। सो अब हम ये देखते हैं कि आपके लिए एस्ट्रोडाइस की तरफ से क्या मैसेज है। एक्वेरियस, सैटर्न और 10th हाउस। तो कैप्रिकॉर्न, सैटर्न तो आपका अपना रूलिंग प्लैनेट है, एक्वेरियस का भी रूलिंग प्लैनेट है। शायद जिसके साथ आप डील कर रहे थे उनके चार्ट में कैप्रिकॉर्न एनर्जी स्ट्रांग हो या एक्वेरियस एनर्जी स्ट्रांग हो, तो आपको ये कहा जा रहा है कि ये एक सबक आपको सिखाना था इस ताल्लुक में। ठीक है। मे बी वो सबक एक्वेरियस कार्ड के साथ ये कहा जा रहा है कि वो सबक ये था
कि आपको अनकन्वेंशनल हरकत कैसे करनी है, या अपनी ट्रेडिशंस को कैसे ब्रेक करना है, या अपने लिए कैसे खड़े होना है कैप्रिकॉर्न्स, क्योंकि आपका साइन बहुत ट्रेडिशनल साइन है। मे बी ये जो रिलेशनशिप थी, जिस शख्स के साथ आप इन्वॉल्व थे, वो एक नॉन ट्रेडिशनल इंसान था या इंसान थी, और आपको ये सबक सिखाने आया था कि हाउ टू ब्रेक रूल्स, हाउ टू बी अनकन्वेंशनल, अपने ट्रेडिशंस का जो एक कैद खाना होता है उसमें से कैसे बाहर निकला जाता है कैप्रिकॉर्न्स। और मे बी आप टू ट्रेडिशनल हैं या ये शख्स आपके लिए टू नॉन ट्रेडिशनल हो। दूसरे लोगों के लिए एक्वेरियस का साइन दोस्तों को भी शो करता है, तो मे बी दोस्तों ने इस रिलेशनशिप में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की हो। फॉर सम पीपल मुझे ये नज़र आ रहा है 10th हाउस के साथ मे बी आप इस शख्स को अपने वर्क प्लेस में मिले थे, अपने ऑफिस में मिले थे। तो कैप्रिकॉर्न्स, उम्मीद है ये मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें। कोई गहरा सबक है जो यहाँ पे आपको सीखना है। जैसे ही आप ये सबक सीख लेंगे तो होपफुली इस रिलेशनशिप का पर्पस आपकी लाइफ में ख़त्म हो जाएगा। सो उम्मीद है इस महीने में आप उस सबक को सीखें, आगे बढ़ें। अगर ये लेसन्स आपके साथ, ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।